Okay, so good evening everyone again. So today we will discuss about the English paper. Okay, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप लोगों का कोई भी एग्जाम हो, एपीपीएससी कंडक्ट कराने वाला, हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम एग्जाम्स में देखिए ये इंग्लिश का पेपर तो रहता ही है। ओके, इंग्लिश का पेपर तो रहता ही है। आज हम लोग इस इंग्लिश का पेपर को देखने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो पेपर है ना, ये सबसे इग्नोर्ड पेपर है। ये सबसे इग्नोर्ड पेपर है। सबको लगता है, एवरीवन फील्स कि यस वी कैन डेफिनेटली डू गुड इन इंग्लिश, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। हमारे यहाँ देखिए, हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ लोगों का जो इंग्लिश है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आई एम सेइंग ओके, इट इज वेरी गुड। हो सकता है स्पीकिंग में वी आर लैकिंग, स्पीकिंग में वी आर लैकिंग, बट व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ with people or aspirants those who are there in North India, यूपी, बिहार, हरियाणा वालों से अगर हम लोग एक कंपैरिजन, छोटा सा अगर एक हम लोग कंपैरिजन करके देखें, तो नॉर्थ ईस्ट में देखो इंग्लिश का जो सिचुएशन है काफी अच्छा है। बट बट सिंस दिस इज एन कम्पिटिटिव एग्जाम, सिंस दिस इज एन कम्पिटिटिव एग्जाम, हम लोग देखिए यहाँ मार्क्स लूज नहीं कर सकते हैं। आप लोग मार्क्स स्कोर करने का बात बोलते हो, सिंस आप लोगों को पता है, आप लोगों का इंग्लिश पहले से ही अच्छा है, तो यहाँ देखिए हम लोग मार्क्स लूज नहीं कर सकते हैं। वी कांट लूज मार्क्स हियर। आई एम सेइंग मार्क्स स्कोर नहीं करना है, इंग्लिश में आप मार्क्स लूज नहीं कर सकते हो। अब देखिए, आदमी लोगों को लगता है कि ये जो इंग्लिश का पेपर है, वी कैन स्कोर गुड इन दिस, बहुत अच्छा बात है। लेकिन क्या होता है, सब कोई देखिए एक एवरेज मार्क में फंस जाता है, एवरेज मार्क्स लेके फंस जाता है। और पेपर में कभी कभी देखिए थोड़ा सा कम मार्क्स भी मिल जाता है हम लोगों को इंग्लिश में। एंड इस वजह से क्या होता है कि अगर आपका देखिए टेक्निकल पेपर हो गया, नहीं तो जो आपका मेंस पेपर हो गया, अगर आपका स्ट्रांग है, अगर आपका देखिए जो टेक्निकल पेपर, मेंस पेपर, अगर वो आपका स्ट्रांग है, तभी भी फॉर दिस इंग्लिश, तभी भी फॉर दिस इंग्लिश हम लोग देखते हैं कि मार्क्स आपका कम हो जाता है। हो सकता है कभी कभी आपका सिलेक्शन भी नहीं होता है। स्पेशली देखिए, ये मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक तो मेरा इंग्लिश 7:30 से चलता ही है, 7:30 से मैं इंग्लिश पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन अगेन आई एम coming up with a new batch at 5 p.m. because for some students those who have urged कि नहीं सर बैच को शुरू करना है, बैच को शुरू करना है। ओके, सो यहाँ तक हम लोग को मालूम चल गया कि देखो इंग्लिश तो इजी है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। दिस इज एन स्कोरिंग पेपर, दिस इज एन स्कोरिंग पेपर, एंड इफ यू लूज मार्क्स हियर, इट कैन कॉस्ट यू योर सीट और इट कैन कॉस्ट यू योर एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, बहुत बार ऐसा हम लोग को देखने को मिला है कि इंग्लिश के वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, इंग्लिश में मार्क्स थोड़ा सा कम आ गया था, उसके वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। इंग्लिश में मार्क्स कम कहाँ आता है हम लोग का, ये जो मैंने बोला ना, वी शुड नॉट लूज मार्क्स, ये मार्क्स जाता कहाँ है, कहाँ निकल जाता है मार्क्स। इंग्लिश हम लोगों को आता है, वी नो इंग्लिश, इंग्लिश में वी आर गुड, बट मार्क्स क्यों कम आ रहा है। देखिए, अगर हम लोग सिलेबस देखें, नहीं तो अगर हम लोग पैटर्न देखें ना एग्जाम का, अगर हम लोग पैटर्न देखें, तो यहाँ जो ज्यादा वेटेज रहता है, दिस इज इन ऐसे कंप्रीहेंशन, लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग हो गया, उसके बाद देखिए आपका प्रेसी हो गया। ठीक है, प्रेसी हो गया, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग हो गया और पैराग्राफ राइटिंग। आप कोई भी एग्जाम का मतलब एपीसीएस का, एपीपीएससी का सॉरी, कोई भी एग्जाम का आप अगर इंग्लिश पेपर उठाओ ना, तो मैक्सिमम वेटेज ये सारा चीज में रहता है, मैक्सिमम वेटेज ये सारा चीज में रहता है। एंड यू कैन से कि अराउंड 70%, 70% मार्क्स आर फ्रॉम दिस थिंग्स। 30% जो मार्क्स है, ये डायरेक्ट आपका ग्रामर से आता है। 30% जो मार्क्स है, ये डायरेक्ट आपका ग्रामर से आता है। हम लोग का जो मार्क्स चला जाता है ना, हम लोग का जो मार्क्स हम लोग लूज करते हैं ना, दिस इज फ्रॉम दिस 70%। वाई? क्योंकि यहाँ जो एग्जामिनर है, दे टेंड टू गिव अ एवरेज मार्क टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को ये जो 70% का जो हम लोग का पोर्शन है, यहाँ से एवरेज मार्क्स ही मिल पाता है। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से उन लोगों को सिर्फ एवरेज मार्क्स ही मिल पाता है, दे कैन नॉट स्कोर गुड हियर। इसके पीछे देखिए दो तीन बात है, इसके पीछे दो तीन रीजंस है। ओके, आप लोग माइक को म्यूट रखिए। ओके, आप लोग माइक को म्यूट रखिए, मुझे बोलने दीजिए। ओके, मैं आप लोगों को भी चांस दूंगा बोलने के लिए, आप लोग माइक को म्यूट रखिए। ओके ओके, ठीक है, चलिए। सो आई वॉज टेलिंग, ये जो 70% जो हम लोगों का पोर्शन है, हियर वी गेट एवरेज मार्क्स। वाई?
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आप लोग मुझे बता पाओगे क्या इसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ हम लोग को एवरेज मार्क मिलके ही रह जाता है, एक्सेलेंट मार्क्स हम लोग नहीं मिल ले पाते हैं, और यहाँ हम लोग का मार्क्स जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लूज हो जाता है, और इसलिए हम लोग का जो इंग्लिश पेपर है वी गेट लेस मार्क इन दैट समटाइम्स। ओके, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाट इज द रीजन? देखिए आप लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा, कोई कोई नए हैं, कोई कोई नए हैं, आपको यहाँ ये सेशन के बाद यू विल बी गेटिंग टू लर्न अ लॉट नंबर ऑफ थिंग्स। ओके, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या रीजन हो सकता है बताइए तो। आप लोग ये जो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स का यूज कीजिए, आप लोग चैट बॉक्स का यूज कीजिए, आप लोग चैट बॉक्स का यूज कीजिए एंड टेल मी ओवर व्हाट। इजी ले लेते हैं मैं सर। ओके, इजी ले लेता है। नो ई परफेक्ट आंसर, नो परफेक्ट आंसर, देखो नथिंग, यू कैन नॉट से परफेक्ट बोल के देखो चीजों की। और बताइए, और बताइए, और बताइए। कॉन्सेप्ट लोग को नेग्लेक्ट कर लेते हैं ओके, सर कंसेप्ट को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज इशू, और लैंग्वेज इशू सर। लैंग्वेज इशू, चलो सब्जेक्टिव है बोल के प्रॉब्लम होता है। ओके, सी मैं जो अभी आपको इंटरेस्टिंगली ना, इंटरेस्टिंगली प्रिपरेशन प्रिपरेशन जो है ना वो इस 30% का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। मैक्सिमम जो प्रिपरेशन होता है ना वो इस 30% का प्रिपरेशन होता है। वाइल यू आर प्रिपेयरिंग दिस, दिस होल 70% इज टेकन केयर ऑफ। आई विल टेल यू हाउ, आई विल टेल यू हाउ। देखो सबसे बड़ा रीजन क्या है मालूम है कि नहीं? सबसे बड़ा रीजन है यहाँ कि ना हम लोग का, एक तो देखो हम लोग का राइटिंग हैबिट नहीं है, ठीक है। जो भी चीज का हैबिट नहीं होगा ना वो चीज आपके लिए टफ हो जाएगा। आज अगर मैं आपको, अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, आज अगर मैं आपको दूं एक ऐसे लिखने के लिए जस्ट 300 वर्ड्स, जस्ट 300 वर्ड्स का एक आपको ऐसे लिखना है ऑन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन कोविड 19, ऑफ कोविड 19, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19। आप ये जब लिखोगे ना, ये जब आप लिखोगे बहुत तकलीफ होगा आपको, बहुत तकलीफ होगा। और आप क्या कर सकते हो, एक ही चीज को आप हो सकता है आप 2 बार लिख दो, घुमा फिरा के लिख दो। ये जब हम लोग करते हैं, सम कॉमन मिस्टेक्स आर देयर ओके इन दिस ऊपर वाला पार्ट। ये जब चीज हम लोग करते हैं ना तो एग्जामिनर को पता चल जाता है, ओ इसका तो उतना मजा नहीं है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव एक इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। तो आज ये सबसे इजी, लेकिन यही 70% वाला पार्ट है, पता है कि नहीं? ये जो 70% वाला पार्ट है ना ये बहुत इजी है, क्योंकि इसके लिए कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना है ना, नो सच प्रिपरेशन इज देयर फॉर दैट पार्ट। द ओनली प्रिपरेशन वी हैव टू डू इज फॉर दिस 30%। ग्रामर सीखना है और कुछ कुछ बेसिक थिंग्स आर देयर, ओके। कुछ बेसिक थिंग्स है जो आपको डेली करना पड़ेगा, एक हैबिट बनाना पड़ेगा और डेली करना पड़ेगा। आप क्लास ज्वाइन करो नहीं करो, आपको ये हैबिट बनाना ही पड़ेगा। अगर आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, आप पकड़ लीजिए दिल्ली का कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, आप ईटानगर का ज्वाइन कर रहे हो, आप मेरा क्लास ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप ये बेसिक हैबिट्स नहीं बनाएंगे, आपका ये 70% उतना एक्सेल कर ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर आप कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हैं, आपको मतलब आप खुद से सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, तभी भी अगर आप ये 70% में मैं जो चीज अभी बताने वाला हूँ, हैबिट जो बताने वाला हूँ, अगर आप वो नहीं बनाएंगे, इट बिकम्स वेरी टफ, यू विल रिमेन बैक इन द रेस। ये देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक रेस होता है। आप जितना अभी देखो यहाँ 42 स्टूडेंट्स है, यहाँ 42 स्टूडेंट्स है, और थाउजेंड्स एंड 20,000 पकड़ते हैं, चलिए ठीक है, ओवरऑल मैं पकड़ रहा हूँ, जस्ट अ लम सम पकड़ रहा हूँ, चलो 15 कर देते हैं। 15,000 स्टूडेंट्स का रेस है, और आप लोग यहाँ 42 स्टूडेंट्स हो मेरे साथ अभी, ठीक है, आप लोग 42 स्टूडेंट्स मेरे साथ हो। आप ये 42 स्टूडेंट्स को देखिए, आज मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको ये 15,000 से अलग करेगा। आपको ये 15,000 से अलग करने के लिए मैं कुछ आपको बेसिक हैबिट्स बताऊंगा जो आपको डेवलप करना है। यू हैव टू डेवलप सम बेसिक हैबिट्स, वंस यू डेवलप दैट बेसिक हैबिट्स, अगर आप वो बेसिक हैबिट को डेवलप कर रहे हो, आप दूसरों से अलग हो रहे हो। आप दूसरों से जितना अलग होगे, आपका मार्क्स, आपका आंसर शीट में जो मार्क्स है ना, वो भी दूसरों से उतना अलग मिलेगा, स्पेशली इन इंग्लिश। छोटा छोटा 2-3 बेसिक हैबिट है। First and foremost, the most important habit, and this habit is, अरुणाचल में हम लोग ये चीज तो देखते ही नहीं है। दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग, दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। एक एस्पायरेंट को देखिए, एक एस्पायरेंट को
न्यूज़पेपर पढ़ना ना बहुत जरूरी है। ये न्यूज़पेपर ना आपका एग्जाम का जो बर्डन है उसको ये 40% तक कम कर देता है। इंग्लिश में ये न्यूज़पेपर, ये इंग्लिश का मतलब जो प्रिपरेशन है उसमें ये न्यूज़पेपर 70% का काम करता है, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है लोग उसमें फंसे रहते हैं। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है लोग उसमें फंसे रहते हैं। बट पीपल दे डोंट हैव दिस हैबिट ऑफ reading newspapers. Being an aspirant for any competitive exam, newspapers are very necessary. न्यूज़पेपर देखो बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। इंग्लिश कुछ नहीं है। देखिए, इंग्लिश इज जस्ट एन लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए, पढ़ एग्जाम के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, एक लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए 3 तरीका होता है। एक है देखो रीडिंग, दूसरा है राइटिंग, और तीसरा है स्पीकिंग। अभी देखो, राइटिंग आप लोग का कम है। राइटिंग हम लोग का जनरली देखो, राइटिंग तो कम है ही। ओके, हम लोग का राइटिंग डेफिनेटली कम है। स्पीकिंग हम लोग करते नहीं है, किसी को मिलता नहीं है, कोई है नहीं किसी जिससे बात करे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं तभी भी। लेकिन एटलीस्ट ये रीडिंग वाला पोर्शन तो हम लोग कर सकते हैं डेली। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज रीडिंग न्यूज़पेपर्स एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स। आपको कुछ नहीं करना है। एक न्यूज़पेपर उठाइए, सुबह सुबह एक न्यूज़पेपर उठाइए, हैबिट बनाइए, न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट बनाइए। कल जब आप न्यूज़, मेरा बात सुन के देखिए, कल आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपको लगेगा कि यार क्या हो रहा है, तकलीफ लगेगा, कोई बात नहीं, कंटिन्यू दिस तकलीफ। ये जो तकलीफ है इसको थोड़ा दिन कंटिन्यू कीजिए, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द न्यूज़पेपर। ऐसा एक सिचुएशन आ जाएगा 10-15 दिन, 15-20 दिन में, देखिए ऐसा एक टाइम आ जाएगा 15-20 दिन में, इन 15 to 20 days देयर विल बी अ सिचुएशन, इफ यू डोंट रीड न्यूज़पेपर्स यू डोंट फील गुड। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ खाली खाली लगेगा। ये बस 15 से 20 दिन में ही हो जाएगा। ये न्यूज़पेपर पढ़ने का देखो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहता है आपका प्रिपरेशन में। टेबल में बैठ के सिर्फ ऐसे लिखने से, देख देख के ऐसे लिखने से, ऐसे याद करने से नहीं होगा भाई, वो सब गया जमाना। ये सब ये 15,000 कर ही रहा है वो सब। ऐसा नहीं है कि ये 15,000 प्रिपेयर नहीं कर रहा है, ट्रेडिशनल वे सब कोई ले ही रहा है, सब कोई ऐसे लिख ही रहा है। जितना बच्चा एग्जाम में बैठता है सबका सब ऐसे लिखता है। आपका ऐसे कैसे अलग होगा? हाउ विल योर ऐसे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? इफ योर ऐसे इज डिफरेंट फ्रॉम योर अदर्स, देन ओनली विल गेट मार्क्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। नहीं तो वही अपना एवरेज मार्क दे के छोड़ देगा वो एग्जामिनर। आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि भाई देखो, मुझे बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग आता है, थोड़ा सा ज्यादा आता है। ये आप कैसे दिखा पाओगे? जब आप अलग करोगे। सब कोई कोचिंग कर रहा है, सब कोई क्लास कर रहा है, सब कोई प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, सब कोई प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन ये न्यूज़पेपर वाला पार्ट, सबसे इजी वाला जो काम है, सब कोई छोड़ दे रहा है। ये नहीं करना है। आज देखिए, मैं आप लोगों को फिर से अर्ज करूंगा, आप लोग क्लास लो नहीं लो, न्यूज़पेपर पढ़ना लेकिन जल्दी से शुरू कर दो। आप इसका फायदा विद इन 1 मंथ यू विल गेट द फायदा। 1 महीना आप न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं फायदा मिलता है मुझे फोन करके गाली दो कि क्या टाइम वेस्ट करा दिया। ठीक है, ओके। एक तो देखो न्यूज़पेपर क्या क्या देगा, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या मिलेगा। यहाँ से देखो ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो किसी किसी का जीके का पेपर है, जीके का पेपर है, तो यहाँ से ना करंट अफेयर्स मिल जाता है। यहाँ से हम लोगों को करंट अफेयर्स मिल जाता है सबसे, जो इंग्लिश का है ही नहीं। इंग्लिश में क्या मिलता है यहाँ से? इंग्लिश में आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, इंग्लिश में जब आप भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो यहाँ देखो आपको बहुत सारा ऐसा वर्ड मिलेगा, बहुत सारा ऐसा वर्ड मिलेगा जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है। मैं भी जब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ डेली, मुझे 20 से 25 वर्ड ऐसा मिल जाता है जिसका मीनिंग मुझे पता नहीं है। आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 2 years, मुझे ऐसा वर्ड मिल जाता है जिसका मीनिंग मुझे पता नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, वो वर्ड सबको, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एक कॉपी रखिए, कॉपी रखिएगा साइड में, वर्ड सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए, एबिस्मल हो गया, हाँ एबिस्मल हो गया। जैसे कि लेथार्जिक हो गया, लेथार्जिक हो गया। ठीक है, तो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। आपने यहाँ एबिस्मल लिखा, फिर गैप रख के आपने यहाँ लेथार्जिक लिखा, तो ऐसा करके आप ज्यादा नहीं, दिन में 20 वर्ड्स। किसी को तकलीफ है तो आप 10 से शुरू करो, टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। अभी देखो, यहाँ हम लोगों का अरुणाचल में सब कोई पहाड़ में चढ़ा होगा, हाँ कि ना, क्लाइंबिंग माउंटेन
आप लोगों ने सब ने ट्रैकिंग किया होगा, डेफिनेटली सब ने ट्रैकिंग किया है। जब आप पहाड़ में चढ़ते हो ना, पहाड़ बहुत बड़ा होता है, और उसको चढ़ने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, जो टेक्निक है वो हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। अगर आप बड़ा बड़ा स्टेप लोगे तो आप थक जाओगे जल्दी, तो वहां रिकमेंड किया जाता है कि स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेना है। सेम इज विथ योर प्रिपरेशन। सब कुछ ये और प्रिपरेशन दोनों सेम है, देखिए। ठीक है, चीजों को कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए। आप क्या करेंगे, आप दिन में 10 या 20 वर्ड्स आप निकालेंगे, और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, आपने 20 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ा, आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ा, और मुझे और आप मुझे और 15 नहीं तो 20 मिनट्स और दीजिए। ये जो वर्ड्स है ना, ये जो वर्ड्स आपने लिखा है, इसका आप मीनिंग, इसका आप मीनिंग और सिनोनिम्स, मतलब कि आप ये सिमिलर वर्ड्स ना, इसका मीनिंग और सिनोनिम्स आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, डेली आप 20 वर्ड्स का मीनिंग और सिनोनिम्स नोट डाउन कर रहे हो। मैं पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ आपको, आपको बस नोट डाउन करने बोल रहा हूँ। आप क्या करोगे, इसको याद नहीं करोगे, आप इसको याद नहीं करोगे, आप इसको रिवाइज करोगे। हफ्ता में 2 दिन, हफ्ता में 3 दिन, जस्ट रिवीजन, सिंगल रीडिंग, वन वन एक बार ही पढ़ना है। एक वर्ड को दोबारा पढ़ना ही नहीं है, याद करना ये सब सिस्टम नहीं है। उसके बाद यहाँ जो वर्ड्स है ना, उसको आप यूज में लाना पड़ेगा। उसको आप क्या करना पड़ेगा, यूज में लाना पड़ेगा। वोकेब आपका क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तब आपका जो वोकेबलरी है, आपका जो वर्ड्स कलेक्शन है ना, ये स्ट्रांग हो जाएगा। और जब आप ये वोकेब यूज करोगे अपना ऐसे में, अब जब आप ये वोकेब यूज करोगे अपना ऐसे में, डेफिनेटली आपका ऐसे वो 15,000 बच्चों से अलग होगा। वो डेफिनेटली आपका ऐसे वो 15,000 बच्चों से अलग होगा। ये सब मैं कोर्स में नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं आपको बताऊंगा कि वोकेब में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर कोई आपको वोकेब पढ़ा रहा है, कहीं आप वोकेब पढ़ रहे हो ना, वो टाइम पास हो रहा है। ये वोकेब वाला काम आपका जो मोबाइल है ना, कम से कम दाम वाला, दामी से दामी वाला, ठीक है, किसी का अगर 5,000 का मोबाइल है, किसी का अगर 50,000 का मोबाइल है, वहीं से वोकेब मिलेगा। उसके लिए फिर अलग से दूसरा जगह क्यों जाना है। यही अगर आप खुद से नहीं करोगे तो क्या आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ये चीज सब टाइम पास होगा, क्लास में अगर कहीं कराया जा रहा है तो ये चीज टाइम पास होगा। हाँ, ओनली न्यूज़पेपर्स, पहले शुरुआत आप न्यूज़पेपर से ही कीजिए। ठीक है, इफ यू रीड अदर बुक्स इट इज फाइन, लेकिन देखो बुक्स में क्या है ना, ये वोकैब थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि बुक्स में एक सिंपल लैंग्वेज यूज किया जाता है ताकि ऑपोजिशन पार्टी को समझ में आए। ठीक है, स्पेशली न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या हो रहा है, एक तो आपका करंट अफेयर्स हो रहा है। न्यूज़पेपर में अगर आप एडिटोरियल पार्ट पढ़ोगे ना, एडिटोरियल पार्ट और ऐसे, ये दोनों ना बहुत मतलब लिंकेबल है। आप एडिटोरियल में देखना क्या सुंदर से उन लोग एक टॉपिक को लिखता है, सेम टू सेम काम ऐसे में करना है, सेम टू एग्जैक्ट सेम काम ऐसे में करना है। आप 20 डेज से, आप 20 डेज से आपका 20-30 डेज से आपका प्रिपरेशन चल रहा है, आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो। आप जब 21st डे में आपका एग्जाम है, आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, आपका राइटिंग ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा, आपका राइटिंग ऑटोमेटिकली एक्सेलेंट हो जाएगा। ओके, इट विल बी हैविंग अ ह्यूज डिफरेंस देन अदर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये तो बेसिक चीज बताया है, ये वो चीज बताया है जो आपको करना है। जो मैं नहीं करूंगा वो आपको करना है, वो चीज मैंने बताया। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना, सबसे पहला बात मैंने बोला, देखो न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज है, देखिए और एक चीज है, न्यूज़पेपर ही क्यों। अभी आपने बोला भाई देखो मैं दूसरा किताब पढ़ लूँ तो क्या प्रॉब्लम है, मैं अपना टेक्निकल का पेपर क्वेश्चन किताब पढ़ लूँ तो क्या प्रॉब्लम है, मैं हिस्ट्री का किताब पढ़ लूँ तो क्या प्रॉब्लम है, मैं ज्योग्राफी का किताब पढ़ लूँ तो क्या प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर इज नेसेसरी। क्यों बताइए। अभी आपको पता होगा, ये जो ऐसे है, ऐसे है, ये कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स में आता है। आपको जो पैराग्राफ लिखने को दिया जाता है, वो जो भी कुछ हो रहा है फिलहाल, उसके ऊपर ही बेस्ड दिया जाता है, हाँ कि ना। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। अभी मैंने आपको बोला इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमी। अगर आपको इकोनॉमी के ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता ही नहीं है, आप उस चीज के ऊपर 300 वर्ड्स कैसे लिखोगे। ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले तो नॉलेज जरूरी है ना, ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले नॉलेज जरूरी है। ये कंटेम्पररी चीज जो भी कुछ हो रहा है फिलहाल में, इसका नॉलेज कहाँ से मिलेगा, न्यूज़पेपर से मिलेगा। अभी अगर मैं आपको काऊ के ऊपर लिखने दूं, आप 500 वर्ड्स इसमें लिख दोगे।
क्योंकि आपको मालूम है कि काऊ के बारे में क्या बात है क्या बात नहीं है, ठीक है। और अगर सेम टू सेम अगर मैं आपको देखो पोलर बियर के ऊपर लिखने को दूं, तो आप कितना जाओगे आप 300 तक जाओगे, उसके बाद एक ही चीज को घुमाते रहोगे। तो ऐसे लिखने के लिए नॉलेज होना जरूरी है। कहाँ से मिलेगा ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज का नॉलेज? न्यूज़पेपर से मिलेगा। साथ ही साथ आप आर्टिकल्स पढ़ना मोबाइल में, इंटरनेट में ज्यादा नहीं चाहिए। देखो ज्यादा चाहिए ही नहीं, आप बस मुझे आधा घंटा दो, 30 मिनट्स। 24 आवर्स में से मैं बस एक 30 मिनट्स प्रिपरेशन के लिए, नहीं इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए मैं चाहता हूँ। ये 30 मिनट्स अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हो, क्लास कर रहे हो तो भी देना है, नहीं कर रहे हो तो भी देना है। ये मैं एक जनरल चीज बता रहा हूँ। मैं क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, व्हाट विल बी माय डेमो, व्हाट विल बी इन माय कोर्स, ये अभी तक पहुंचे नहीं है हम लोग। ये मैं बता रहा हूँ जो हैबिट आपको डेवलप करना है, जो कि आपको बाकी एस्पायरेंट से अलग करेगा, जो कि आपको दूसरा एस्पायरेंट लोगों से अलग करेगा ये, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देखा। चलो न्यूज़पेपर वाला काम तो अभी आप लोग समझ गए कि हाँ भाई न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? यू शुड देखो, अब जैसे कि अपना हो गया किस तरीके का आर्टिकल पढ़ना है। सो यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स ऑन, सॉरी यू कैन रीड आर्टिकल्स ऑन, रिसेंटली यू कैन रीड आर्टिकल्स ऑन कोविड-19। यू कैन रीड आर्टिकल्स ऑन इको टूरिज्म अगेन, विच इज अ वेरी यू कैन से प्रिवेलेंट थिंग नाउ डेज। ओके, इको टूरिज्म, टूरिज्म ऑन अरुणाचल, टूरिज्म इन अरुणाचल प्रदेश अगर मैं बोलूं आप लिख दोगे। इको टूरिज्म इन अरुणाचल प्रदेश बोलने से मुश्किल हो जाएगा, आप टूरिज्म वाला बात लिख दोगे। इको टूरिज्म, टूरिज्म बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। If you don't have knowledge on ecotourism, how will you write on ecotourism? So for this knowledge, we need to go for articles, we need to go for newspaper. Okay, this is the importance of newspaper. ये पूरा पहला जो सेशन है ना, ये पहला सेशन मैंने सिर्फ एक ही चीज के ऊपर स्ट्रेस किया है, देखो, न्यूज़पेपर, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका जो इम्पोर्टेंस है ना, वो हर कोचिंग से, हर क्लास से, हर बुक से बहुत ज्यादा है। रीडिंग हैबिट, ओके, रीडिंग हैबिट। अभी within 5 minutes this session will disconnect automatically, और सॉरी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप लोग फिर से कनेक्ट करके आना, साथ ही साथ सेम लिंक सेम जगह क्लिक करके फिर से जल्दी से कनेक्ट करके आइएगा। बाकी का जो बात है वो हम लोग आगे करेंगे अभी। और आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो भी मैं आगे लूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ऐसे का तो कहानी खत्म हो गया न्यूज़पेपर से। कंप्रीहेंशन बहुत बड़ा पार्ट है ये भी, इसमें ये भी हर एग्जाम में आता ही है। कंप्रीहेंशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रीहेंशन? कंप्रीहेंशन का मतलब है, देखिए, टू अंडरस्टैंड, टू कंप्रीहेंड। अंडरस्टैंडिंग आप कहीं भी कोचिंग करके नहीं ले सकते हो, अंडरस्टैंडिंग आप कहीं भी क्लास करके नहीं ले सकते हो, अंडरस्टैंडिंग कोई भी आके आपको नहीं दे सकता है। अंडरस्टैंडिंग क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये जो समझ है ना, ये जो समझ है, समझ बाहर से नहीं लिया जा सकता है, उसको अपने आप से आपको अंदर से डेवलप करना पड़ेगा। कैसे डेवलप होगा? ये जो आप 20 दिन से जो एक एक आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो 20 डेज से, मैंने क्या बोला, पहला दिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 21st डे में ऐसा, मतलब 20-22 दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने से अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाता है, कहीं से नहीं मिलता है बाहर से, ठीक है, कहीं बाहर से नहीं मिलता है। अगर आप एक आर्टिकल डेली पढ़ रहे हो, एक पैसेज आप डेली पढ़ रहे हो, एक आपका न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज ही पकड़ लीजिए, नहीं तो एक एडिटोरियल ही पकड़ लीजिए, आप डेली पढ़ रहे हो, और एग्जाम के दिन में आपको ये कंप्रीहेंशन में एक पैसेज दिया गया, बोला कि ये पैसेज को पढ़ो, समझो और आंसर करो, नहीं सकेंगे क्या आप? नहीं सकेंगे क्या आप? बताइए तो। उसके लिए कहाँ से अलग से प्रिपेयर करना है? कहाँ उसके लिए कुछ अलग चीज करना है? कुछ भी अलग नहीं करना है। क्या करना है? न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये 70% जो आपका पेपर में आता है सामान, 70% जो पेपर में आपका आता है, उसमें से दो चीज तो मैंने यही सॉल्व कर दिया। एक न्यूज़पेपर सुबह का आधा घंटा में ही दो का प्रिपरेशन हो गया। और क्या चाहिए बताइए? और क्या चाहिए? आगे ये लेटर राइटिंग हो गया, प्रेसी हो गया, रिपोर्ट हो गया, पैराग्राफ भी देखो इधर से ही आ जाएगा। तो ये जो तीन चीज है ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, काम वही करना है, बस इन अ टेक्निकल वे, इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट, इन अ गिवन फॉर्मेट, इन अ स्पेसिफिक वे। ये वे मैं आपको सिखा दूंगा। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में लिखना कैसे है, क्या लिखना है,
क्यों लिखना है, कैसे आपका ऐसे होना चाहिए, कैसे मजा आता है, ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन लिखना तो आपको है। तो उसके लिए मेरा क्लास ज्वाइन करने से पहले आपको ये सारा चीज काम करना पड़ेगा। अगर आप ये काम सब नहीं करोगे ना, अगर आप देखो ये काम सब नहीं करोगे, तो क्या होगा पता है कि नहीं, वही आप फिर वही एवरेज वाला पार्टी में घुस जाओगे। आप जितना भी कोचिंग कर लो, जितना भी आप क्लासेस कर लो, यही एवरेज मार्क्स वाला पार्टी में घुस जाओगे। ठीक है। तो सीक्रेट कहाँ है, देखो सीक्रेट है ये न्यूज़पेपर वाले पार्ट में, और दूसरा जो कर रहा है उससे अलग करने वाला पार्ट में। ठीक है, दूसरा जो कर रहा है उससे अलग करने वाला पार्ट में। बचपन से लेके अभी तक इंग्लिश में पढ़ा है, इंग्लिश में सुना है, इंग्लिश में बात किया है, और क्लास 10 तक तो इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा है। फिर से अभी क्यों पढ़ने का कोशिश हो, फिर से अभी हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ेगा? वाई नीड वी नीड टू स्टडी अगेन? बिकॉज व्हेन वी वर स्टडिंग अर्लियर, वहां हम लोग को किसी ने कंसेप्ट में ध्यान नहीं दिया। पढ़ाते गया, पढ़ते गए, ना ये कंसेप्ट को समझे, ना चीजों को हम लोगों ने कनेक्ट किया। ठीक है। तो इस बार जो आपका क्लास होगा, इस बार जो आप क्लास लोगे ना, इस बार हम लोग हर चीज का कंसेप्ट को जानेंगे। व्हाट एंड व्हाई, ये दो चीज एक एस्पायरेंट का जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, व्हाट और व्हाई, दिस टू क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। विदाउट गोइंग फॉर दिस टू क्वेश्चंस, इफ यू स्टडी, इफेक्टिव नहीं होता है, भूल जाता है, चीज निकल जाता है दिमाग से। पढ़ते रहेंगे, चीज दिमाग से निकल जाएगा। एक हफ्ता पढ़ेंगे, एक हफ्ता पहले क्या पढ़ा था वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये व्हाट और वाई को मिस कर रहे हो। एक बार बचपन से लेके अभी तक हम लोगों ने ना ये व्हाट और वाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो फिर से सेम चीज पढ़ना पड़ रहा है। ये जो जीके का जो कोर्स होता है ना, जीके का जो सिलेबस होता है, ये क्लास 10 तक होता है, 6 से 10 नहीं तो 6 से 12 तक होता है। सबने पढ़ा है, फिर से क्यों पढ़ना पड़ता है? उधर का चीज सब दिमाग से निकल गया। क्यों निकल गया? उस टाइम में हम लोगों ने कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया, हम लोग को कंसेप्ट किसी ने नहीं दिया। ठीक है, सब चीज में कंसेप्ट होता है, एंड इंटरेस्टिंगली सबसे ज्यादा कंसेप्ट तो इंग्लिश में है। लोगों को लगता है साइंस में कंसेप्ट है, ये फिजिक्स में कंसेप्ट है, केमिस्ट्री में कंसेप्ट है। कंसेप्ट तो भाई इंग्लिश में है, हिस्ट्री में है, पॉलिटी में है, ज्योग्राफी में है, सब जगह कंसेप्ट है। ये वाई को जानना बहुत जरूरी है। और इस बार मैं आप लोगों को ये वाई सिखाऊंगा, इस बार मैं आप लोगों को ये व्हाट सिखाऊंगा। नाउन सबने पढ़ा है, नाउन पढ़ना क्यों जरूरी है, व्हाई डू वी स्टडी नाउन? बहुत कम आदमी मुझे बोल पाएंगे कि ये नाउन हम लोगों को क्यों जरूरी है। ठीक है, सबको मालूम है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नाम बोल दो नाउन है। लेकिन आज तक हम लोगों ने ये नाउन को पढ़ा क्यों, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। डिस्कनेक्ट होगा, आप लोग फिर से कनेक्ट करके आइए, फिर से कनेक्ट करके आइए। बहुत कुछ आप लोगों को बताना है, बहुत सारा आप लोगों का क्वेश्चंस को मुझे आंसर करना है। ओके, सो 1 मिनट इज देयर, 1 मिनट इज देयर, इट विल डिस्कनेक्ट। आप लोग सेम लिंक से फिर से कनेक्ट करके आना। My target is if you are joining any course or if you are preparing for English, I know everyone knows English very well. One aspirant rejected my class because I was teaching in Hindi. अरे इंग्लिश का टीचर है, हिंदी में क्यों पढ़ाता है? ठीक है, कल का ही बात है मतलब ना। तो कल थोड़ा सा मुझे ये चीज मतलब थोड़ा सा अलग लगा, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग दिस। यही चीज को मैं बार बार बोल रहा हूँ ना। सी, हियर यू विल बी ज्वाइनिंग टू गेट मोर देन 80% मार्क्स। अगर आप क्लास करोगे और 80% नहीं मिलेगा तो क्लास करके फायदा नहीं है भाई। ठीक है, सब्जेक्ट इजी है, आप उसमें क्लास कर रहे हो, आप उसमें न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, 80 नहीं मिलेगा तो क्लास करके फायदा नहीं है। ठीक है, 80 मिलेगा ना तो बाकी पेपर को भी मदद होगा, बाकी जो भी चीज है उधर, बाकी आपका टेक्निकल हो नहीं तो जीके हो, उन लोग को भी मदद मिलेगा। तो कैसे ये 80 मिलेगा मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, ये 80 कैसे लाना है ये मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आप लोग फिर से कनेक्ट करके आइए। चलिए ठीक है।